हालांकि मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्योंकि ट्रेलर भी मेरे को एवरेज ही लगा था। वो हीरो की एक्टिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, वो हीरो उस रोल में सूटेबल होना चाहिए। तो मेरे को राजकुमार राव उस रोल में थोड़े सही नहीं लगे। तो गैंगस्टर का ये जो ऑरा होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, जो वो जब वो एंटर होए तो मतलब लगना चाहिए कि हाँ कोई आया है, उससे डर लगना चाहिए। तो राजकुमार राव से डर नहीं लगता है पिक्चर में। आसिफ भाई, आपने देख लिया मालिक मूवी, कैसी लगी भाई फिल्म आपको? मेरे को पिक्चर बेकार लगी है। हालांकि मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्योंकि ट्रेलर भी मेरे को एवरेज ही लगा था। लेकिन मैंने सोचा था अगर ये पिक्चर एवरेज भी हुई तो भी मैं एक टाइम पास के हिसाब से मैं बोल दूंगा अच्छी पिक्चर है। लेकिन ये पिक्चर में टाइम पास भी नहीं होता है, एवरेज। ये पिक्चर बिलो एवरेज है, एवरेज से भी नीचे है। तो बिलो एवरेज में बोलूंगा। और जो ऐसी गैंगस्टर ड्रामा जो पिक्चर होती है उसमें जो मेन कैरेक्टर जो होता है, जो मेन हीरो का रोल होता है, उसमें वो हीरो की एक्टिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, वो हीरो उस रोल में सूटेबल होना चाहिए। तो मेरे को राजकुमार राव उस रोल में थोड़े सही नहीं लगे। हालांकि उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है, मेहनत की है, लेकिन जो एक गैंगस्टर का ये जो ऑरा होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, जो वो जब वो एंटर होए तो मतलब लगना चाहिए कि हाँ कोई आया है, उससे डर लगना चाहिए। तो राजकुमार राव से डर नहीं लगता है पिक्चर में। जैसे अभी उसे पिक्चर में दिखाया है कि वो इतना खतरनाक गैंगस्टर है कि पुलिस वुलिस सब उससे डरती है, लेकिन ऑडियंस को ही डर नहीं लग रहा है तो फिर आपको वो सही नहीं लग रहा है वो। और ये इसमें वो मास एलिवेशन सीन्स भी नहीं है, इसको ये लोग ने एक मसाला पिक्चर ही बोले, लेकिन इसमें वो एंटरटेनमेंट भी नहीं है। एंटरटेनमेंट में इग्नोर कर देता अगर पिक्चर इंगेजिंग होती या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न कुछ अच्छे होते। लेकिन वही जो 90s में जिस तरह की पिक्चरें बनती थी, आउटडेटेड टाइप, वैसा ही लग रहा है। 90s की जितनी भी पिक्चर है, आप जितनी भी गैंगस्टर ड्रामा देखोगे उस सब में आपको एक कन्विक्शन दिखाई देता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, म्यूजिक अच्छा होता है, चाहे वो वास्तव हो, सत्या हो, खलनायक हो। जितनी भी गैंगस्टर ड्रामा पिक्चर देखो, आप वास्तव पिक्चर देखते हैं ना, तो उसमें एक टाइम के बाद संजय दत्त, संजू बाबा इतना साइको हो जाता है कि आपको उससे डर लगने लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे राजकुमार राव का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शुरू से एंड तक वैसे ही दिख रहे हैं। वो उनसे ना डर लग रहा है, उनके कैरेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो वो सही नहीं लग रहा है। मतलब मेरे को तो सही नहीं लगा। जैसे आप वास्तव में देखो तो जो चौल में रहते हैं तो उनका चाल चलन बिहेवियर अलग रहता है। फिर जब वो गुंडे बनते हैं, जब शुरू शुरू में गुंडे बनते हैं तो उनका चाल चलन अलग रहता है। फिर एक टाइम आता है जब वो पूरी तरह ही मतलब साइको हो जाता है, पूरा डर लगने लगता है उनसे। मतलब बचपन में जब मैंने देखा था तो मुझे भी डर लगा था। तो छोटा बच्चा देखेगा तो उसको डर ही लगेगा संजय दत्त से कि भाई ये आदमी तो पागल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर राजकुमार राव ऐसे नहीं लग रहे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मेरे को सही नहीं लगा। यहाँ पे सौरभ शुक्ला भी दिखाया गया, उनका काम कैसा लगा भाई आपको? सौरभ शुक्ला तो एक्टर अच्छे, अच्छी एक्टिंग करते हैं। वो सत्या में भी थे, सत्या में भी उनका कल्लू मामा का रोल बहुत ही फेमस था। हाँ। तो अच्छा रोल करते हैं, बट यहाँ पे मेरे को लगता है उनको वेस्ट कर दिया है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनको सही से यूटिलाइज नहीं किया। जो जिस लेवल के वो एक्टर है, उनको आप मेन विलन दिखा सकते थे, आप ऐसा दिखा सकते थे कि भाई उन्होंने कुछ खतरनाक बहुत ही साइको टाइप काम किया हो, अच्छे से दिखा। लेकिन उनको वो ऐसा दिखाया है कि वो एक उनका मतलब राजकुमार राव का एक साइड किक रहता है, उसके बोलने पे वो उनको मार देते हैं। मतलब वो मेन विलन नहीं लगते। मेन विलन यहाँ पे जो है वो प्रसेनजीत चटर्जी को दिखाया है, और वो भी अपने रोल में सही नहीं लग रहे हैं। तो सौरभ शुक्ला को मुझे लगता है वेस्ट किया, उनको थोड़ा और अच्छा से आप प्रेजेंट कर सकते थे, वो इतने अच्छे एक्टर है। अच्छा, जो अभी आपने नाम लिया उनका इंस्पेक्टर का काम कैसा लगा सर आपको? उनका भी काम वो मतलब बंगाली एक्टर है। उनको उनकी उनकी मैं जो जवानी में जो उनकी सनी देओल के साथ पिक्चर आई थी वो भी देखा हूँ, अर्जुन, उसमें भी वो थे। लेकिन उसके बाद बहुत साल के बाद वो भी हिंदी पिक्चर में वापस आ रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन जो एक इंटिमिडेटिंग ऑफिसर होना चाहिए, जैसे आप सत्या पिक्चर देख लीजिए। सत्या में जो खानडिलकर का था, जो आदित्य श्रीवास्तव ने किया था, कि मतलब ये गैंगस्टर के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर रहा है, थ्रेट बन चुका है उसके लिए। जो उसके रास्ते में एक मतलब होता है ना कि आप एक खतरनाक गैंगस्टर के ओपोनेंट जो है वो भी खतरनाक पुलिस वाला होना चाहिए। तो चाहे वो खानडिलकर, सत्या में खानडिलकर हो, या अंतिम में सलमान खान हो, या फिर रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, तो वो लोग बहुत ही जबरदस्त लग रहे थे कि ये गैंगस्टर को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रसेनजीत चटर्जी शुरुआत में एक दो सीन में आते हैं, फिर लास्ट में आते हैं, उनकी एक्टिंग भी एवरेज है, तो वो पावरफुल उनको प्रेजेंट नहीं कर पाया। एक्टर वो अच्छे हैं, मैंने उनकी एक दो बंगाली पिक्चर में देखा हूँ, डब में, हिंदी डब में देखा हूँ। तो एक्टर वो अच्छे हैं, लेकिन उनको डायरेक्टर उनको सही से यूज नहीं कर पाया। ये पिक्चर की कास्टिंग मेरे को बहुत बेकार लगी। राजकुमार राव तो फिर भी थोड़ा अच्छे एक्टर है, एक से एक अच्छी एक्टिंग की है। न्यूटन हो, ट्रैप हो, बेरिलिक बर्फू, तो राजकुमार राव को आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि हमने उनकी अच्छी एक्टिंग भी देखी है, तो हम उनकी बुरी एक्टिंग भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी है मानुषी चिल्लर, उसको क्यों लिया जाता है पिक्चरों में, मेरे को आज तक यही नहीं समझ में आ रहा है। वो ना वो अच्छी से डायलॉग बोल पा रही है, उसके पूरी पिक्चर में उसका एक ही सिंगल एक्सप्रेशन है,
वो हीरोइन टाइप भी नहीं दिख रही है, और हीरोइन टाइप अगर ना भी दिखो इस तरह की पिक्चरों में, हालांकि दिखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो वो कैरेक्टर तो दिखो। बराबर। लेकिन वो कैरेक्टर भी नहीं दिख रही है, उसका रोल भी इतना कुछ खास नहीं है, वो एक्टिंग भी वो एवरेज ही कर रही है। अच्छा तो कास्टिंग मेरे को सही नहीं लगी, मानुषी चिल्लर भी चिल्लर ही लगी, और राजकुमार राव को भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, अच्छा। तो मेरे को सही नहीं लगी कास्टिंग। ओके, हुमा कुरैशी भी है, उनका काम कैसा लगा भाई? उनका वो एक आइटम सॉन्ग में आती है, वो भी वेस्ट ही है उसका, अच्छा। उस आइटम सॉन्ग का भी कुछ मतलब नहीं है। वो गाना सुनने में भी अच्छा नहीं है, उसकी कोरियोग्राफी भी अच्छी नहीं है, उसके लिरिक्स भी अच्छे नहीं है। अच्छा। मतलब गाने ऐसे हो कि मतलब थिएटर में सब लोग नाचने लगे, जैसे दबंग में मुन्नी बदनाम था, या बराबर। पुष्पा में किसी हाँ। था, वैसा कुछ है नहीं। वो गाना भी एक बहुत ही रैंडमली एकदम ऐसे आ जाता है जिसका कुछ मतलब ही नहीं है। अच्छा। और जो एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए गाना आने से पहले, वो बिल्डअप भी उन्होंने तैयार नहीं किया, और वो गाना गाना भी सुनने में भी अच्छा नहीं है, और उसको पिक्चराइज भी अच्छे से नहीं किया है, तो गाने का भी कुछ मेरे को उतना इम्पैक्ट नहीं लगा। ओके, पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे मूवी के लिए? मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप राजकुमार राव को कुछ अलग करते हुए देखना चाहते हैं, पहली बार वो एक्शन फिल्म कर रहे हैं, आउट एंड आउट एक्शन फिल्म, तो अगर आप उनको कुछ अलग रोल में देखना चाहते हो तो आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो ज्यादा कुछ मजा नहीं आया। एक्शन वायलेंस कैसा लगा मूवी का? एक्शन काफी रियलिस्टिक रखा उन्होंने, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक को मार रहे 10 लोग उड़ रहे, वैसा नहीं है, वो काफी रियलिस्टिक एक्शन रखा है उन्होंने, तो एक्शन तो सही है। लेकिन पिक्चर का मेरे को लगता है स्क्रिप्ट और कास्टिंग मेरे को सही नहीं लगी। अगर स्क्रिप्ट थोड़ी और अच्छी होती, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्होंने बहुत ही आउटडेटेड रखी है। जो एक गैंगस्टर पिक्चर का जो एक सेट टेम्पलेट होता है ना, वही टेम्पलेट पे वो पिक्चर बनी है, कि हाँ अभी उसकी एंट्री हो रही है, अभी उसकी बैक स्टोरी दिखाएंगे, फिर वो आइटम सॉन्ग आएगा, फिर उसकी वाइफ के साथ एक सीन आएगा, फिर एंड में उसकी डेथ दिखाएंगे, और फिर पिक्चर एंड होने से पहले एक खतरनाक सीन दिखाएंगे। तो एक सेट टेम्पलेट पे बनी है, कुछ नया नहीं है, और जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, तो मेरे को मजा नहीं आया। ओके, डायरेक्शन और स्टोरी कैसी लगी भाई? वही वही डायरेक्शन तो ठीक ठाक ही है, लेकिन क्योंकि स्टोरी बहुत ही बेकार है, बहुत ही आउटडेटेड है, तो इसलिए डायरेक्शन भी आपको बेकार ही लगेगा। लेकिन जो लोग डायरेक्शन समझते हैं उनको डायरेक्शन सही लगेगा पुलकित का। उन्होंने भक्षक भी बनाई थी, भक्षक भी अच्छी थी क्योंकि उसकी स्टोरी भी अच्छी थी। तो यहाँ पे उनका डायरेक्शन तो सही है, जिस तरह उन्होंने जो एरा सेट किया है 90s का, वो एरा देख लो, या एक दो सीन्स में उनके डायरेक्शन दिखता है कि हाँ बंदे को काम आता है, डायरेक्शन आता है। लेकिन स्टोरी और कास्टिंग वैसा ही नहीं है, स्टोरी बहुत ही बेकार है, और कास्टिंग में उसमें राजकुमार राव और मानुषी चिल्लर ये लोग को लेके गलती कर दी है। राजकुमार राव को, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर, अगर लिया भी था तो उनको पहले वैसा बनाना चाहिए था कि भाई बॉडी वॉडी बनाओ, कुछ दिखो गैंगस्टर जैसा, या तो कुछ एक बैक स्टोरी देना चाहिए कि आप क्यों बने। उसका जो एक बैक स्टोरी दिखाया है वो भी बहुत ही सिल्ली लग रहा था। वो जैसे अगर आप वास्तव देखें तो उसमें जो उसका गैंगस्टर बनने का रीजन रहता है वो बहुत ही इमोशनल रहता है, कि जब उसके दोस्त पे हमला होता है उसको बचाने के लिए फिर वो गैंगस्टर को मतलब मार देता है, फिर वो अपने प्रोटेक्शन के लिए फिर गैंगस्टर के पास चला जाता है। तो उसमें काफी रियल लग रहा था, बिलीवेबल लग रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे राजकुमार राव ऐसा लग रहा है जानबूझ के जाके पंगे लिया है, जानबूझ के वो दुश्मनी मोल लेना, वो ऐसा लग रहा है। वहां पे जो होता है वो एक्सीडेंटली होता है, अच्छा। मतलब वास्तव में जो होता है वो एक्सीडेंटली होता है, उसके पास कोई चारा नहीं रहता। अगर वो लोग उसके दुकान पे आते हैं पाव भाजी खाने, फिर वो बेचारा ईमानदारी से काम कर रहा है, वो लोग उसके पाव भाजी का पैसा नहीं दे रहे, वो मांगने जा रहा है तो उसको बहुत उसके दोस्त को मार रहे हैं, तो फिर वो अपने दोस्त को बचाने के लिए फिर वो भी मार देता है। तो उससे जो होता है वो गलती से होता है, तो गलती से वो सब चक्कर में फंस जाता है, गलती से वो गैंगस्टर बन जाता है। तो काफी रियल लग रहा था। यहाँ पे वो जानबूझ के उंगली कर रहा है, जानबूझ के पंगे ले रहा है, और फिर जब उसके फादर का जो एक्सीडेंट होता है उसके लिए फिर जाके वो विलन को मार रहा है, और फिर वो गैंगस्टर बन जाता है, तो वो सही से अच्छे से दिखाया नहीं है। ओके, 5 में से कितना रेट करना चाहेंगे भाई? मैं 2 दूंगा फिर भी, क्योंकि राजकुमार राव ने कुछ अलग ट्राई किया है, कुछ अच्छा किया है, इसलिए मैं 2 दूंगा।